नमस्कार, हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन टैग ग्रामर के इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये ग्रामर का। क्वेश्चन टैग, टैग मीन्स टेल। क्वेश्चन टैग्स आर स्मॉल क्लॉजेज दैट स्पीकर और राइटर एड्स आफ्टर द सेंटेंस। सेंटेंस के बाद में छोटा सा क्वेश्चन टैग मीन्स स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है क्वेश्चन टैग। What is the main aim of the tag? So it is to check if the information is true or to emphasize the statement. चेक करने के लिए जो भी स्टेटमेंट कहा गया है उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए, और या फिर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एम्फेसाइज, उस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टूडेंट aren't you? She can dance well, can't she? Ram is coming today, isn't he? They did not study in vacations, did they? Children were not in good mood, were they? He should work hard, shouldn't he? So ये जो पीछे रेड कलर में दिख रहे हैं ये सभी टैग्स हैं, क्वेश्चन टैग्स हैं। तो जैसे कि आपने देखा, टैग कंसिस्ट ऑफ मॉडल, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ में नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाया जाता है यदि उसकी आवश्यकता है तो, नॉट इफ नेसेसरी। और उसके बाद में प्रोनाउन एंड फाइनली आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मार्क जरूरी रहता है क्वेश्चन टैग में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्शन रहता है, बहुत ही सिंपल है। कुछ बेसिक रूल्स के बारे में हम देखते हैं क्वेश्चन टैग के। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मीन्स एफर्मेटिव है स्टेटमेंट या सेंटेंस, तो फिर टैग नेगेटिव लगेगा। एग्जाम्पल्स हैं उसके, यू आर अ स्टूडेंट aren't you? You can swim can't you? We must learn English better mustn't we? और सेकंड रूल है इसका, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव टैग। उसके एग्जांपल्स देखिए आप, दे आरंट योर फ्रेंड्स, आर दे? शी नेवर कम्स लेट, डज शी? यहाँ पे नेवर जो है वो नेगेशन दिखा रहा है वर्ड, जरूरी नहीं नॉट ही हो। नेवर, नो, नोबडी, ये वर्ड्स भी नेगेशन दिखाते हैं, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव टैग लगेगा। शी नेवर कम्स लेट, डज शी? You didn't broke this, did you? एक और एक कॉमन सेंस की बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, she never comes late, does she? यहाँ पे जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने डज यूज़ किया है। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा, हमने डज यूज़ किया है। ऐसा कब होता है? यदि सेंटेंस में इफ़ देयर इज़ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस वी यूज़ दैट इन टैग। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपने देखा, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे आर, कैन, मस्ट, यहाँ पे है आर, इसमें है डेड, तो हम वही यूज़ करते हैं टैग में। सेंटेंस या स्टेटमेंट में हेल्पिंग या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो जनरली वो सेंटेंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में होता है। तो सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम डू या डज यूज़ करेंगे टैग में, और यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो हम डिड यूज़ करेंगे टैग में। ओके, क्लियर हो गया? चलो आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके आंसर जो है हम एक एक करके लेते हैं। जैसे ये है, शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर्स, शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर्स इजंट शी? यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, इसके लिए टैग उसको नेगेटिव लगेगा। इज़ नॉट उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा इजंट, और प्रोनाउन शी वैसा का वैसा। ओके, यू हैव क्लीन्ड योर प्लेस, तो इसका टैग लगेगा हैवंट यू? हैव है उसमें, उसके साथ नॉट लगेगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, इसके लिए टैग नेगेटिव हो जाएगा हैवंट यू। जय एंड मीरा डोंट लाइक मैथ्स, जय एंड मीरा डोंट लाइक मैथ्स, डू दे? यहाँ पे डोंट जो है डू मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके लिए वहाँ पर जो है वो डू आएगा। उसके बाद में जय एंड मीरा या दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके लिए इन दोनों की जगह पे हम
दे यह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जय एंड मीरा डोंट लाइक मैथ्स, डू दे। ओके, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है टैग बनाते समय। दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, आरंट दे। विनय डिडंट डू हिज होमवर्क लास्ट मंडे, डिड ही इसका टैग लगेगा, डिड ही। विनय के लिए हमने ही यूज़ किया। ही कुड हैव बॉट अ न्यू बुक, ही कुड हैव बॉट अ न्यू बुक, कुडंट ही। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव लगेगा। राज विल कम टुनाइट, वोंट ही। वी ऑफन वॉच, डोंट वी। यश प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, कोई मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे डिड यूज़ करेंगे। और सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसके लिए उसके साथ में नॉट लगेगा, तो डिडंट ही। यश के लिए हम ही इस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और लास्ट वाला सेंटेंस है आई एम क्लेवर, तो यह यूज़ करते समय एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस जैसे कि पॉजिटिव है, इसके लिए टैग नेगेटिव लगेगा, तो एमंट आई इसकी बजाय एमंट की जगह पे आरंट यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, तो हम इसे यूज़ करेंगे टैग आरंट आई। एमंट यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में आपको अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और टैग्स दिए हुए हैं, आपको उनका मैच द पेयर करना है। आप अच्छे से इनको देख लें और एक एक करके इनको आप पॉज करके चेक कर लें। आपकी प्रैक्टिस के लिए है मैच द पेयर। एग्ज़ाम में जनरली इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्टेटमेंट के साथ में टैग्स जो हैं वह मैच द पेयर करने होते हैं, तो ये आप चेक कर लें। अगर सब सही हैं आपके तो हम आगे जाते हैं। यहाँ पे कुछ और आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं सेंटेंसेस। आई एम लेट, आरंट आई। दे आर वेटिंग, आरंट दे। ही हैज़ लेफ्ट, हैज़ंट ही। यहाँ पर आपको सही सही पहचानना होता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिए हुए रहते हैं। जैसे आई एम लेट में वहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एम है, तो फिर आप समझ गए होंगे वहाँ पे एम है। दे आर वेटिंग में एपोस्ट्रॉफ आर ई है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे आर ही आएगा। या फिर वर भी हो सकता है, तो वरन दे भी हो सकता है टैग। यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है तो आर एंड दे हमने, तो एक्चुअली दोनों आंसर सही हैं। ही हैज़ लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट जो है वो लीव का थर्ड फॉर्म है, इसके लिए हमें एज्यूम करना होगा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसके लिए एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब हैज़ है, इसके लिए मैंने हैज़ंट ही यह टैग लगाया है। इट वर्क्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वर्क से हमें पता चलता है, इसके लिए इसको टैग लगेगा डजंट इट। आई हैव फिनिश्ड, हैवंट आई। यू लाइक इट, डोंट यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यू कैन सी हिम, कांट यू। आई एम नॉट लेट, अब यहाँ पे एम नॉट जो है उसके साथ में नॉट आया है एम के साथ में, तो इसके लिए यहाँ पे एम आई हम ऐसा टैग लगा सकते हैं। अगर एमंट आता था तो उसकी जगह पे हम आरंट लगाते थे, पर यहाँ पे एम आई जो है ये पॉजिटिव टैग जो है हम एम के साथ में आए आता है। एम के साथ में नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है, इसके लिए एम नॉट एमंट की जगह पे आरंट यह यूज़ किया जाता है। He isn't leaving, is he? He hasn't finished, has he? तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जब वर्ब्स रहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तब कैसे यूज़ किया जाता है वो हमने देखा। कुछ और टाइप के सेंटेंस हम देखते हैं, ये सब असर्टिव सेंटेंस थे। आगे हम देखते हैं वी यूज़ शाल वी टैग फॉर सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट्स। जो सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होते हैं उनके साथ में शाल वी यह टैग लगाया जाता है। जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, शाल वी। लेट्स स्टडी हार्ड, शाल वी। लेट्स गो होम नाउ, शाल वी। तो ये एक ही टैग है लेट्स से बिगिन होने वाले सेंटेंसेस के लिए। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं उनके लिए भी एक ही टैग है, या फिर दूसरा भी आप लगा सकते हैं, विल यू या वुड यू लगाते हैं। वुड यू ज़्यादा पोलाइट है, विल यू भी पोलाइट ही है, और वुड यू इज़ मोर पोलाइट। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन योर बुक्स, विल यू, वुड यू लगाया तो भी चलेगा। क्लोज द डोर, विल यू। कीप
quiet. Will you? Please write neatly. Would you? Don't make silly mistakes. Will you? Make a cup of tea for me. Would you? Don't make noise. Will you? तो इस प्रकार से लेट्स वाले सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को टैग लगाया जाता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें और आंसर गेस करें। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो इनके आंसर के साथ में ये दी हुई है, तो उसमें आप चेक कर लें, आप आंसर जो है अच्छे से गेस कर लें पॉज कर कर। उसके बाद में आप प्ले करेंगे तो इनके आंसर आपको दिखेंगे। ये रहे उनके आंसर। अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इंग्लिश में आने वाला। यह 2 मार्क के लिए आता है स्टैंडर्ड 10th की एग्ज़ाम में, आगे भी आता है 11th 12th में, ग्रेजुएशन में। क्वेश्चन टैग्स को आप कॉम्पोजिशंस में भी यूज़ करें, जहाँ जहाँ पर आपको समझ में आता है, ज़रूरी है तो वहाँ पे आप यूज़ करें। इसको एज अ ग्रामर टॉपिक सिर्फ हमें आता है, इस पर मत रुकें। इसको आप अपनी राइटिंग्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रामर टॉपिक आपको आने चाहिए। उन ग्रामर टॉपिक्स को आपको कंपोजिशन लिखते समय हेल्प भी होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें और उसके अनुसार प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत